Good morning, all of you. Today we see lesson number 5th, standard 5th, subject English, Rip Van Winkle. Rip Van Winkle adapted from the legend of Rip Van Winkle by Washington Irving. तो ये जो रिप वैन विंकल का जो लेसन है वो वॉशिंगटन इरविंग ने लिखा है। वॉशिंगटन इरविंग इंग्लिश में एक बड़े अच्छे राइटर थे। तो यहाँ पर रिप वैन विंकल जो है उसमें वॉशिंगटन इरविंग में रिप वैन विंकल का जो नेचर है बहुत अच्छा था, पर वो कुछ आलसी था। जो आगे वाले लेसन देखा था ना, द लेजी फ्रॉग, तो उसमें जो फ्रॉग जो था वो बहुत आलसी था। तो इसी तरह इस लेसन में जो रिप वैन विंकल जो है वो बहुत आलसी मैन है। तो हम देखते हैं लेसन में। This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed up. हमने बताया ना आगे कि रिप वैन विंकल उसका नेचर तो बहुत अच्छा था, पर वो बहुत आलसी था। तो वो क्या करता था, माउंटेन पर चला जाता, वहाँ जाके सो जाता है। जब वो बहुत और 20 इयर्स के बाद जो वापस आता है तो सभी चीज़ उसको बहुत चेंज यानी कि बदली सी दिखाई देती है। Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. माउंटेन का मतलब होता है पर्वत। तो बहुत लंबे वर्षों पहले की बात है। तो माउंटेन पर कैट्सकिल नाम का जो पर्वत था वहाँ पर एक छोटा सा विलेज था। इन द विलेज लिव्ड a simple good natured fellow named रिप वैन विंकल। तो उस विलेज में रिप वैन विंकल नाम का एक बहुत अच्छा भला मैन था, रहता था। He was a kind neighbor. नेबर का मतलब होता है पड़ोस, हमारे पास रहने वाले पड़ोसिया। तो वो अपने पड़ोसियों के प्रति बहुत उदार था। रेडी टू हेल्प एनीवन, और हर दूसरे को वो मदद करने के लिए वो रेडी भी रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, और गांव में रहने वाले सब उसको बहुत पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद द जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम। जब भी गांव के छोटे छोटे बच्चे रिप वैन विंकल को देखते तो वो बहुत खुश हो जाते। Because he played with them, क्यों कि वो उसके साथ खेलता था। He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. छोटे बच्चे रिप वैन विंकल को क्यों बहुत पसंद करते थे, क्योंकि रिप वैन विंकल उसके साथ खेलना बहुत पसंद करता था। वो उसको काइट यानी कि पतंग चगाने की सिखाता था। मार्बल्स यानी कि जो लखोटियाँ होती है मार्बल, उसको खेलने के लिए उसको सिखाता था और उसको बड़ी बड़ी स्टोरियाँ भी सुनाता था। The only problem with Rip was that he was very lazy. But रिप वैन विंकल का एक ही प्रॉब्लम था कि वो बहुत lazy का मतलब होता है आलसी, वो बहुत आलसी था। He did not work on his own farm. वो अपने खेत में कुछ भी काम नहीं करता था। And just idled away his time, और पूरे दिन आलसी की तरह पड़ा रहता था। His fancies were falling to pieces. Pieces का मतलब होता है कि टुकड़े। तो जो बहुत आलसी था, कुछ काम नहीं करता, इसलिए उसके खेत की जो भी फैंसीज होती है, फैंसीज का मतलब होता है कि जो तार से बनी हुई जो लाइन होती है ना वायर, तो वो सभी फैंसीज फॉलिंग टू पाइसेस यानी टुकड़ा टुकड़ा बनकर नीचे गिर गई थी। दिस काउ वाज गोइंग एस्ट्रे। एस्ट्रे का मतलब होता है भाग जाना, रन अवे। तो उसकी जो फार्म में जितनी भी काउ थी वो भी भाग गई थी। वीड्स ग्रो ऑन हिज फार्म। और वीड्स का मतलब होता है बिना काम की घास। जो हमारे खेत में हम जो भी कॉर्न जो भी अनाज उगाते तो उसके साथ जो बिना काम की जो चीज उग निकलती जिसको हम बोलते हैं निंदा में, तो वो वीड्स, तो उसके खेत में बहुत सारा वीड्स भी उग निकला था। द कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। वो हर साथ कंपेनियन का मतलब होता है साथी, उसके साथ हर वक्त उसका एक साथी रहता था। डॉग उसका नाम था वुल्फ। To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. और काम को टाल कर वो क्या करता, पूरा दिन उसके साथी के साथ वो माउंटेन पर चला जाता। One day it just walked on and reached the highest part of the mountain. वो एक दिन वो चला जाता है, तो चलते चलते वो किस माउंटेन पर चला जाता है। It was late in the afternoon when he reached there. जब वो वहाँ पर पहुँचा तो आफ्टरनून यानी कि शाम का समय हो चुका था। Tired after his long climb, he lay down and being dead. टायरेट का मतलब होता है कि बहुत थक जाना। जब वह इस तरह लंबी सफर करता है तो वो बहुत थक जाता है। थकने के बाद वो क्या करता है, वापस सो जाता है। लेट डाउन का मतलब सो जाता है, और ड्रेड यानी कि दिवा सपने देखने लगते हैं। इट वाज सून एवरी नाइट evening and he realized it would be night by the time he reached his village. जब वो विलेज पर पहुंचा तो वहाँ इवनिंग यानी कि शाम का समय हो चुका था। Suddenly
a short old man with thick hair and grizzled beard walking towards him with a barrel. जैसे वो रिटवन विंकल सामने देखते हैं तो उसको क्या दिखाई देता है, वो क्या दिखता है, शॉर्ट यानी कि छोटा सा ओल्ड मैन यानी कि वृद्ध और छोटा वृद्ध को देखता है। ठीक है, उसकी दाढ़ी जो बहुत लंबी थी एंड grizzled beard वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विथ अ बैरल, और बहुत लंबी दाढ़ी वाला जो वृद्ध मैन उसके सामने आ रहा था, क्या लेकर, बैरल का मतलब होता है पीप, जो पानी भरने का ऐसा पीप आता है ना, वो लेकर उसके सामने आता है। He made signs to help him carry the barrel. Signs का मतलब होता है सिग्नल यानी कि इशारा करना। तो जो वुड मैन है इसको पीप का उसको हेल्प करने के लिए रिटवन विंकल को इशारा देता है। They hurried to help the stranger who kept his hand tightly. हरी का मतलब होता है जल्दी, तो रिट जैसे ऐसा साइन उसको मिलता है तो जल्दी से वुड मैन के पास चला जाता है। Together they reached a place where there were some more old-looking men. जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसको सभी old-looking men उसको दिखाई देते। Playing ninepins, they were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो सभी वहाँ पर जो भी मैन थे वो सभी मैन को देखकर उसको बहुत आश्चर्य लगता है, क्योंकि उन सभी का ड्रेस सबसे अलग था, उन सभी की जो लुक जो था वो सबसे अलग था। उन लोगों का जो वेरियस शेप्स, बियर्स और वेरियस शेप्स, उसकी बियर यानी कि दाढ़ी जो थी सभी की अलग अलग शेप में थी और वो सभी अलग अलग कलर के दिख रहे थे। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वाज साइलेंस। और जहाँ वहाँ पर जो खेलते थे वो सभी का कुछ लोग खेलते थे, उन लोगों का फेसेस यानी कि चेहरा बहुत साइलेंट यानी कि एकदम चुप दिखाई देता था। The only sound was the noise of the voice which echo in the mountains like a thunder. इको का मतलब होता है पड़का पड़ना, जब हम बोलते हैं उसके पीछे पीछे में दूसरी आवाज सुनाई देती है इसको इको बोलते हैं। तो only sound was the noise of voice, noise का मतलब होता है आवाज, तो उसको सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती थी बेस बजने की, which echo in the mountains like thunder. thunder का मतलब होता है जो थंडर यानी कि जो बारिश होती है और फिर उसके साथ जो ऐसी गर्जना जैसी जो आवाजें होती है तो उसको ऐसे माउंटेन में उसको इस तरह का कुछ आवाज सुनाई देता है। तो इस वीडियो में हमारा यूनिट हम यहाँ तक देखते हैं, बाकी वाला जो हमारा लेसन बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक गुड बाय।